लालगंज थाना प्रभारी अगर लालगंज में पदस्थापित जब तक रहेगा कोई जनप्रतिनिधि और जनता सुरक्षित नहीं है। इसके द्वारा FIR की कॉपी भी बदल दी जा रही है लालगंज थाना में और किसी भी बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। थाना प्रभारी को लालगंज से हटाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। लालगंज थाना प्रभारी को हटाने का सबसे पहला प्रस्ताव यहाँ से मिला सुरक्षित रहेगा। हमने भी कल एक एप्लीकेशन एसपी साहब से मिलने जाएंगे, DSP साहब को भी आवेदन दे दिए हैं, आवेदन भेज रहे हैं। बाकी सबसे बड़ा जब हम अपने आवेदन दे रहे हैं तो धमकी भरे लहजे में बात हो रही है, जबकि मेरी हत्या की आप इस पे रिसीविंग दीजिए हमको, तो वो रिसीविंग हमको नहीं। लालगंज प्रखंड सभागार में BDC की बैठक हुई। बैठक में सदस्यों ने अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बैठक में BDO नीलम कुमारी, प्रमुख सुधा देवी, विधायक संजय कुमार सिंह, MO संतोष कुमार, शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार, लेबर इंस्पेक्टर PO समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं CO CDPO थानाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं रहे। अनुपस्थित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। वहीं उपस्थित प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में जानकारी न होने की बात रखी, जिस पर विधायक ने अधिकारी से सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने को कहा ताकि उसका लाभ लाभुक तक पहुंच सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बाल विकास, मनरेगा, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, विद्युत, पशुपालन आदि विभागों के मामले पर विचार विमर्श किया गया। वहीं बसंता जहानाबाद पंचायत के मुखिया, सह मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय एवं पुरखोली पंचायत के मुखिया उमाशंकर पासवान ने लालगंज थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थानाध्यक्ष मनमानी करते हैं। जनप्रतिनिधियों के धमकी मिलने के बाद भी जब आवेदन दिया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इतना ही नहीं, आवेदन भी बदलने तक की बातें सामने आ रही हैं। वहीं लालगंज में अतिक्रमित सरकारी भूमि को खाली कराने की मांग भी तुल पकड़ा। ऐसे में बैठक में CO की अनुपस्थिति पर भी प्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की। बैठक में आप एक एप्लीकेशन दिखा रहे थे कि कोई जान मारने का धमकी दे रहा है, थाना प्रभारी द्वारा हमको इग्नोर किया जा रहा है, हटाए, क्या मामला है? तो सही बात, मैं कल गया था थाना प्रभारी से मिलने, उनको एप्लीकेशन दिए, वो हमसे विटनेस के तौर पर हमसे मांगे कि रिकॉर्डिंग हमको दीजिए। रिकॉर्डिंग जब उनको PDF बना करके हमने पेन ड्राइव में दिया, अभी तक उसकी कोई मतलब क्या कार्रवाई की है इस पर अभी कोई हम लोगों को सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। हम उनसे उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि वो आगे हमारे लिए कुछ कर पाए। अभी तो शासन द्वारा बताया जाता है कि एप्लीकेशन देने ही समय रिसीविंग दिया जाता है, क्या आपको ऐसा? मैं दिखा रहा हूँ, साक्ष्य है मेरे पास, साक्ष्य दे रहा हूँ। देखिए इस एप्लीकेशन में कहाँ उनका रिसीविंग है थाना प्रभारी का या कि उनके किसी भी स्टाफ का, देख लिया जाए। क्या मामला था जो आप देने गए थे? मामला मैंने एप्लीकेशन में लिख करके उनको दिया, साक्ष्य के तौर पर हमने उनको पेन ड्राइव भी दिया रिकॉर्डिंग का। एक जनप्रतिनिधि, एक मुखिया है, उसके बाद कोई अगर धमकी दे रहा है उसके बाद भी कोई थाना कोई एक्शन नहीं, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग आगे बड़े पदाधिकारी से मिल करके इनके खिलाफ में हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। बैठक में क्या निर्णय हुआ? बैठक में यही निर्णय हुआ कि इनके मतलब एगेंस्ट में हम लोग जाएंगे, SP साहब के यहाँ जाएंगे, सब सहमति से हुआ। एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, वो कैसे अपने कार्यालय में आएगा, प्रखंड कार्यालय में? क्या पारित हुआ सर्वसम्मति से? सर्वसम्मति से ही पारित हुआ है कि थाना प्रभारी हम लोगों को कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है। जान माल की रक्षा के लिए उनसे गुहार लगाई गई है, एप्लीकेशन हमने दिया उनको, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। इनको हटाने के लिए ऐसा कुछ प्रस्ताव लिया? तो अब इनसे हम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? दूसरा तो उम्मीद नहीं रख सकते हैं हम। आज की बैठक शांतिपूर्ण और बहुत बढ़िया ढंग से संपादित हुआ। बैठक में तमाम विकास कार्य योजना पर भी चर्चा की गई और बहुत ही जो भी पदाधिकारी थे सभी लोगों के सहयोगात्मक और सभी विकास कार्य योजना की चर्चा की गई। साथ ही साथ लालगंज थानाध्यक्ष की क्रियाकलाप पर सभी जनप्रतिनिधियों ने असंतोष प्रकट किया। चूँकि मैं बता दूं कि मेरी जान माल की खतरा और मुझे जो है अपराधियों के द्वारा सुपारी किलर के द्वारा हत्या की रेकिंग पिछले 15 से 20 दिनों से की जा रही है, जिसके संदर्भ में थाना अध्यक्ष को जब मैंने आज आवेदन देने गया तो थाना अध्यक्ष के द्वारा धमकी दिया गया कि आप मीडिया में देंगे और
मेरा आवेदन जब कहे कि आप आवेदन मेरा रिसीव कीजिए, मैं चला, आवेदन को तो रिसीव किया गया है। आवेदन जो संबंधित ODO अफसर थे उसको बुला के रिसीव करा दिया गया और कहा गया कि आप मीडिया में ही जाइए। और इस संबंध में मैं SDPO साहब को भी एक आवेदन रिसीव करा दिया हूँ और मैं इस संबंध में पुलिस कप्तान महोदय पर तो भरोसा है, चूंकि वैशाली के पुलिस कप्तान महोदय के पास हम सब जाएंगे। और ऐसे थाना प्रभारी जब तक लालगंज में रहेंगे तो जनप्रतिनिधि जनता कोई सुरक्षित नहीं है। इनके आवर में क्राइम बढ़ गया है और जो आवेदन देता है थाना पर वो आवेदन बदल दिया जाता है और आवेदन गलत FIR किया जाता है, गलत आवेदन पर किया जाता है। ऐसे भ्रष्ट थाना अध्यक्ष अगर रहेंगे तो हम लोग का जान माल का सुरक्षा नहीं, हम लोग हत्या का शिकार हो जाएंगे, हम लोग की पोस्टमार्टम और कल हम लोगों की दहेजबाजी पर केवल माला चढ़ेगा, यही होगा। थाना अध्यक्ष को उपस्थित रहना है। BDC की बैठक में नहीं उपस्थित थे, इसके लिए सभी जो अनुपस्थित पदाधिकारी थे सभी लोगों के लिए खेद प्रस्ताव पारित किया गया है और जो पदाधिकारी अनुपस्थित नहीं है उन पर कार्रवाई हो, इसके लिए संबंधित उच्च अधिकारी को लिखा जाए। कोई कार्रवाई किए नहीं, हम लोग जाएंगे पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएंगे और आगे आपको भरोसा है, हमको भरोसा है पुलिस अधीक्षक महोदय मेरे बातों को संज्ञान में लेंगे और जो भी है हम वही से उम्मीद रख रहे हैं। आगे बैठक में भी एक चर्चा चला है प्रभारी द्वारा अगर कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग अमरण अनशन। एक्चुअली यदि हम लोग को कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, हम जनमानस से जुड़े लोग हैं, अगर हम जन सरोकार की मुद्दा उठाएंगे और अपराधियों द्वारा मेरी हत्या की साजिश रची जाएगी और इस पर थाना अध्यक्ष के द्वारा अगर ऐसे के खिलाफ अगर आवेदन देने जाने पर अगर जनप्रतिनिधियों के साथ अपमानजनक बात किया जाएगा तो इससे क्या लगता है, ऐसे क्या लगता है कि जो पुलिस की एक खौफ, पुलिस की एक अपराधियों की प्रति व्यवहार, इसमें तो ये संयोजनात्मक लग रहा है। इससे क्या उम्मीद कीजिएगा? कल यही तो होगी, कल मेरी अर्थी पर कल यदि कुछ होता है तो यह मेरी अर्थियों पर माला चढ़ाने की बात होगी। ऐसे थाना प्रभारियों पर उम्मीद नहीं किया जा सकता है। प्रभारी के ऊपर जो सर्वसम्मति से जो पारित हुआ, क्या था मामला? मामला था कि सारे जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुनते हैं, जो बैठक में अनिवार्य आना था वो नहीं आए बैठक में। और राजस्व जो भूमि अधिकारी है, अंचल अधिकारी, 2 बार बैठक हुआ, एक बार भी बैठक में उपस्थित नहीं हुई। अभी जो जमीन सर्वे चल रहा है उस पर आम जनता की परेशानी है, जनप्रतिनिधि की परेशानी है, तो कौन सुनेगा? वैसे अधिकारियों पे कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई होगी वैसे अधिकारी पे। हुआ है उसमें आपके द्वारा बताया गया है कि कुछ योजना है लोगों को तक पहुंच नहीं रही है या मालूम नहीं चल रहा है। हमने अभी श्रम अधिकारी को कहा है कि उनके पास जितनी योजनाएं हैं वो किसी भी योजना के क्रियान्वयन के लिए सबसे आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि को जानकारी उपलब्ध रहे सारी योजनाओं की। तो हमने उनको कहा है कि एक पूरा गाइडलाइन जो आपके श्रम मंत्रालय का, श्रम विभाग का है, वो हम सभी जनप्रतिनिधि को जो भी यहाँ आए हैं उनको उपलब्ध करा दीजिए, ताकि उनके क्षेत्र में जब कोई पंचायत में कोई व्यक्ति उस संदर्भ में उनसे मिले तो उनको जानकारी रहना चाहिए कि बिहार सरकार की क्या क्या योजना चल रही है, भारत सरकार की क्या क्या योजना चल रही है। क्योंकि अभी देखने को मिला कि भाई योजनाओं की जानकारी का थोड़ा कमी रहता है, तो इस कमी को पूरा करना है और जानकारी रहेगा तब तो हम किसी को कहेंगे कि भाई सरकार की ये योजना चल रही है। यही विषय है।